वेलकम बैक स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर दीपक कुमार सिंह, मुख्यमंत्री अभियोदय योजना में आप लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में हम लोगों ने लास्ट 2 क्लासेस में डिफरेंट फाइलम्स और उसके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को ख़त्म कर लिया था। हम लोग आर्थ्रोपोडा लास्ट क्लास में लास्ट तक हम लोग आर्थ्रोपोडा पढ़े थे। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं मोलस्का किंगडम फाइलम। मोलस्का फाइलम से हम एनिमालिया किंगडम में मोलस्का फाइलम से हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो हम लोग जैसे कि आर्थ्रोपोडा पढ़े थे, तो आर्थ्रोपोडा में हमने देखा कि वो लार्जेस्ट फाइलम है। यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि फाइलम जो मोलस्का है वो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। तो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी किस में पाई जा रही है, तो पाई जा रही है सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी किसके ये है तुम्हारा क्या कहते हैं, आर्थ्रोपोडा। उसके बाद क्या है, दूसरे नंबर पे जो है लार्जेस्ट फाइलम है जो आपका, वो है क्या, तुम्हारा मोलस्का है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसको समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम है यहाँ पे शो हो रहा होगा आपको, वो देखते हैं कि क्या कैसे मोलस्का का स्ट्रक्चर बेसिक होता है। तो देखो, इसकी बॉडी जो होती है बच्चों, बॉडी जो होती है वो 3 भागों में डिवाइड होती है। हेड, दूसरा होता है हेड हो गया, और दूसरा क्या है, मस्कुलर फुट, मस्कुलर फुट, और तीसरा जो है आपका वो है विसरल हम्प। ये 3 भागों में बटा हुआ है। तो हेड और मस्कुलर फुट और विस्लर हम्प, ये 3 चीज़ों में डिस्टिंक्ट है। अब ये देख लेते हैं इस फिगर में ये है कहाँ पे। तो देखो, ये पूरा जो स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, ये आपका क्या है, मस्कुलर फुट है। ये हो गया, तो ये है तुम्हारा मस्कुलर फुट, मिल गया हमको। अब आ जाते हैं कि हेड कहाँ है। तो ये देखो तुम्हारा, ये हेड रीजन है। 2 चीज़ हो गई। अब बच गया क्या, विस्लर हम्प बच गया। हम्प मतलब क्या होता है, कोई ऐसा उभार होता है, या कह सकते हो वो कि कोई एक ऐसा एक तरह का स्ट्रक्चर होता है जो उठा हुआ स्ट्रक्चर, उसको हम्प कहते हैं। जैसे ऊँट में नहीं होता ऐसे, वही हम उसी तरह का स्ट्रक्चर है। तो ये क्या हम्प है। तो हम्प का मतलब एक उभार होगा। इसका उभार इसलिए होगा कि यहाँ पे कुछ आर्गन्स रह सके, इसलिए क्या होता है, उभार होता है। तो ये 2 चीज़ तो हो गई। पहला क्या हो गया, तुम्हारा हेड हो गया यहाँ पे, और दूसरा मस्कुलर फुट यहाँ पे हो गया। तीसरा जो मेंटल कैविटी जो थी, ये यहाँ से यहाँ तक है। देखो, ये हम्प है, यही है हम्प। इसके अंदर वाला जो जितने स्ट्रक्चर है सब इसके अंदर क्या आता है, विसरल हम्प के अंदर आता है। तो ये जो उभार है यही एक्चुअली हम्प है। जो ये है उसी के अंदर बहुत से आर्गन्स होते हैं जो विसरल आर्गन कहे जाते हैं। जैसे कि देखो, तुम देख सकते हो कि डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ से शुरू हुआ था, ये फिर क्या होता है, एलिमेंट्री के एनस से ख़त्म हो गया। उसके अलावा जो है स्क्रीटरी सिस्टम, हार्ट वगैरह, फिर उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये सब चीज़ें जो पाई जा रही है इसी हम्प के बीच में पाई जा रही है। तो बॉडी कितने भागों में बटी है, बॉडी 3 भागों में डिस्टिंक्ट है। कौन कौन सा है, हेड, हेड क्या है, इधर है यहाँ पे, और ये है फुट, मस्कुलर फुट, और तीसरा है विसरल हम्प। ये है जो ये वाला जो रीजन, ये। अब जो होता है, जो विसरल हम्प होता है, जैसे अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंपल सा करें, तो हम क्या देख सकते हैं बच्चों कि ये है, ये जो देखो, ये इसका विसरल हम्प हो गया, और यहाँ पे जो इसका ये मस्कुलर फुट हो गया। इसके बाद जो होता है, ये फुट हो गया, और यहाँ पे जो इसका माउथ हो गया। ये हम्प को जो कवर किया रहेगा, ये जो जितना हम्प है, ये हम्प विसरल हम्प जो है, इसको जो कवर किया रहता है उसको हम, जो एक लेयर होगी वो कवर जो किया होगा, उसको हम कहते हैं मेंटल। क्या कहते हैं, मेंटल। क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। अब ये मेंटल जो होता है, ये क्या करता है, इस अपने ऊपर एक लेयर बनाता है, बहुत ही हार्ड कैल्केरियस लेयर बनता है, जिसको हम कहते हैं सेल। कौन बनाता है, मेंटल। तो ये क्या बना रहा है, सेल। हम क्या क्या देखें, मस्कुलर फुट यहाँ पे हो गया, हेड यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हेड हो गया, और ये जो है विसरल हम्प है। हम्प में ही, हम्प के कवरिंग को कहते हैं मेंटल। मेंटल क्या बना रहा है, एक ऊपर कैल्केरियस सेल्स बना रहा है। देखो, ये है तुम्हारा सेल, जैसे स्नेल का एक स्ट्रक्चर है। मस्कुलर फुट तुम्हारा यहाँ था ही, और ये माउथ रीजन था ही, और ये जो हम्प है उसी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम और बहुत से डिफरेंट टाइप के सिस्टम होते हैं। इसके जो पीछे वाला रीजन होता है बच्चों, यहाँ पे देखो इस तरह का जो ऐसे, जहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल ओपन हो रहा है, वहीं पे गैप जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, और उसमें क्या लीफ की तरह एक मार्फोलॉजी की एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, गिल्स। तो गिल्स पाई जाती हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, जिस जगह पे पाई जाती है उसको कैविटी को कहते हैं मेंटल कैविटी। क्या कहते हैं, मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी में गिल पाई जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, टीनिडियम कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, टीनिडियम। तो टीनिडियम किसकी तरह होता है, तो कहोगे फीदर लाइक, पंख की तरह है ना।
फीदर लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि क्या होता है, टिनिडियम होता है, जो क्या करता है तुम्हारा, जो रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन दोनों में मदद करता है, रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन दोनों में मदद करता है। क्या क्या हम लोग समझे कि बॉडी 3 भागों में डिवाइड है। एक तो क्या है, फुट है, पैर है, जिससे वो आगे बढ़ेगा, ये हेड है, और ये फिर क्या हो गया, ये जो बीच वाला है वो कैविटी है, मतलब हम्प है, विसरल हम्प है, जो हम्प के ऊपर क्या होता है, हम्प को कवरिंग को क्या कहते हैं, ये देखो मेंटल यहाँ रहा, ये मेंटल इसको हम्प को कवर किया है, उसके ऊपर जो बनाता है ये क्या है, सेल है, ये देखो सेल बना हुआ है, और यहाँ पे मेंटल जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ पे एक कैविटी बनाता है, मेंटल कैविटी जिसे कहते हैं, उसी में फिदर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको टिनिडियम कहते हैं, वो गिल भी कहते हैं, गिल है जिसका नाम टिनिडियम है, वो रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। तो ये बात होगी। उसके बाद इसमें बहुत से मसल्स होते हैं, जैसे रिट्रैक्टर और मसल्स होते हैं जो मोशन में मदद करेगा, इस फूड को बाहर निकालने और अंदर ले जाने में मदद करेगा। यहाँ पे इंटेस्टाइन, स्टमच, ये सब सारी चीज़ें हैं ही हैं। तो हमको क्या क्या समझना था, माउथ वाले रीजन में यहाँ देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे टीथ, ऐसा टीथ पाया जाता है, ऐसे ऐसे चोक चोक निकले होते हैं दांत, तो उसको हम कहते हैं रेडुला। तो रेडुला किसकी तरह काम करता है, टीथ की तरह। तो रेस्पिंग आर्गन है, कैसा है, रेस्पिंग, और कहाँ पाया जाता है, माउथ रीजन में। माउथ रीजन के पास ही यहाँ पे देखो टेंटिकल पाया जाता है, ये क्या है, टेंटिकल। टेंटिकल क्या करता है, उसी पे आई बियर किया होता है, ये है टेंटिकल, टेंटिकल पे ही क्या बियर किया होता है, आई बियर किया होता है। तो ये हो गया इस तरह से स्ट्रक्चर। तो माउथ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, टेंटिकल, आई, रेडुला, ये माउथ के पार्ट हो गए। फुट में क्या है, उसमें मसल्स वगैरह होता है, ये करता है। जो मेन है वो विसरल हम्प में है, विसरल हम्प में ही हमको क्या देखना था, उसकी कवरिंग को मेंटल देखना था, उसके सेल को देखना था, उसके बाद जो डाइजेस्टिव नर्व सेल्स ये सब जितने थे उसमें आ गए। गिल बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्पिरेटरी एक्सक्रीशन फंक्शन में है, जो कि ये मेंटल कैविटी में पाया जाता है। तो अगर ये पूरी बातें समझ गए तो अब देखो एनसीईआरटी आराम से तुम्हें समझ में आ जाएगी कि क्या ये कह रहे हैं। देखो ध्यान से, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है मोलस्का, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, एक्वेटिक भी हो सकता है, मतलब मेरीन और फ्रेश वाटर दोनों में हो सकता है। तो अच्छी बात है कि क्या है कि दोनों हो सकता है, मतलब टेरेस्ट्रियल में भी मिल जाएगा और तुम्हें क्या होगा, फ्रेश वाटर में भी, मेरीन वाटर में भी मिल जाएगा। आर्गन सिस्टम ये तो पढ़े ही थे, और बायलिटरल ट्रिप्लोब्लास्टिक ये तो एकदम सिलोमेट, ये एकदम सही है। बॉडी इज कवर्ड बाई कैलकेरियस सेल, तो सेल्स का होता है अनसेगमेंट विथ डिस्टिंग, बॉडी जो होती है अनसेगमेंटेड होती है लेकिन डिस्टिंक्ट होती है, 3 रीजन में, एक हेड होता है और दूसरा मस्कुलर फुट और तीसरा विसरल हम्प। मतलब ये हो गया तुम्हारा विसरल हम्प ऐसे, और यहाँ पे मेंटल ये फुट हो गया, और तुम्हारा ये विसरल हम्प हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माउथ हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे मेंटल कैविटी होगा जो जिसमें गिल होगा। ए सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर स्किन फॉर्म ए मेंटल कवर ओवर द विसरल हम्प, ये जो विसरल हम्प है उसके ऊपर एक सॉफ्ट स्पंजी टिश्यू का क्या होता है, कवरिंग होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं, ठीक है। उसका द स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल इज कॉल्ड, जो ये हम्प है और जो मेंटल के बीच में जो स्पेस है, इसको हम क्या कहते हैं, मेंटल कैविटी कहते हैं, इन विच फीदर एंड गिल आर प्रेजेंट। उसी के बीच में क्या होता है, यहाँ पे ये वाली बात कर रहा है कि मेंटल और जो क्या है विसरल हम्प के बीच में, मेंटल और विसरल हम्प के बीच में क्या होता है, एक कवरिंग होती है जिसको गिल, फीदर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको गिल कहते हैं, वो क्या है, रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन में मदद करता है। द एंटीरियर रीजन हेड यहाँ पे होता है, इसके पास सेंसरी आर्गन होते हैं, जो कि क्या होता है, टेंटिकल्स होता है, यहीं पे टेंटिकल्स होता है, उसी पे आई बियर किया होता है। द माउथ कंटेन फाइल रेस्पिंग आर्गन जिसे कहते हैं रेडुला, ये था इसका पूरा। तो हम लोग क्या देखें इसमें, जो टिनिडियम था गिल लाइक, वो क्या मेंटल कैविटी में पाया जाता था, जबकि यहाँ पे क्या था, विसरल हम्प था, इसी में विसरल आर्गन सब पाए जाते थे। अब आ गया एग्जाम्पल में, पाइला है, ऑक्टोपस है, ये बहुत ही, ये हिप्नोटाइज करता है, कुछ केमिकल सिक्रेट करता है, इसके 8 वो होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं 8 आर्म्स जैसे स्ट्रक्चर निकले होते हैं, इसको कहते हैं ऑक्टोपस। आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसमें ये डायोसियस होते हैं, ओविपेरस होते हैं, एग लेइंग होते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। उसके बाद क्या होता है, पाइला को कहते हैं एप्पल स्नेल, पिंकटाडा, पर्ल ओयस्टर होता है। ये जो होता है मोती वाले जो कंपनी तो ओयस्टर जो बनाते हैं उनमें बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो पूछा जाए कौन सा जो होता है मोती बनाने या पर्ल बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज के लिए कौन सा फाइलम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बताओगे पिंकटाडा एनिमल है, और वो फाइलम है कौन, मोलस्का वाला, कौन सा है वो, मोलस्का का फाइलम है, और पिंकटाडा जो है वो इम्पोर्टेंट है। सेपिया जो है इसी में आता है, सेपिया हो गया कटल फिश जिसे कहते हैं, तो ये देखो फॉल्स फिश है,
इसको हम क्या याद रखेंगे, फॉल्स फिश। क्यों? क्योंकि ये जो है अलोलिगो है, स्क्विड है, क्योंकि ये जो है जो फिश वाले पाइसेज है उसमें नहीं आ रहा है, ये क्या आ रहा है, मोलस्का का मेंबर है। ऑक्टोपस डेविल फिश कहते हैं, जिसको 8 ऐसे ऐसे होते हैं, उसको डेविल फिश कहते हैं, ये भी फॉल्स फिश है। एप्सिलिया सी हेयर और डेंटेलम टस्क सेल ऐसे होता है। ये है चीटिप्लूरा है चिटॉन। ये है तुम्हारे एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल्स आपको लर्न कर लेना है। क्या है कि अब नेक्स्ट जो फाइलम है हम लोग पढ़ेंगे क्या, इकाइनोडर्मेटा। देखो जिसके नाम से ही है इकाइनो, मतलब इकाइनो मतलब क्या हो गया, कांटा, ये जो स्पाइन जैसा। और डर्म मतलब बॉडी, तो बॉडी पे अपने हमेशा क्या होता है, स्किन पे ये क्या होता है, इकाइनो मतलब स्पाइनी कुछ स्ट्रक्चर बियर क्या होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है। और इसकी इंडोस्केल्टन जो होगा कैलकेरियस होगा। द एनिमल हैव इंडोस्केल्टन कैलकेरियस ऑसिकल्स। तो ये किसका बना होता है इंडोस्केल्टन, एक जो नहीं इंडो, हेंस नेम इकाइनोडर्मेटा, क्योंकि स्पाइनी बॉडी है। ठीक है। ऑल आर मेरीन, तो ये भी हो गया, देखो अभी एक्सक्लूसिवली मेरीन आ गया, किसके साथ, टीनोफोरा के साथ, एक्सक्लूसिवली मेरीन। तो ये ऑल आर मेरीन हो गया। आर्गन सिस्टम जानते ही हैं, सिलोम ट्रिप्लोब्लास्टिक जानते हैं, सिलोमेट जानते ही हैं। और उसके बाद सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री भी जानते हैं। यहाँ पे जो जो लार्वा की बात हो रही है या सिमेट्री की जो होती है, बायलेटरल और रेडियल सिमेट्री की क्या था, तो हमने ये पढ़ा था ना कि एडल्ट जब होगा ये, तो इसमें रेडियल सिमेट्री होगी। और जब लार्वल फॉर्म में होगा तब ये इसमें कौन सा सिमेट्री की, बायलेटरल। मतलब दोनों तरह की सिमेट्री करते हैं, बस ये डिपेंड किस बात पे करता है, स्टेजेस पे, कौन से किस स्टेज पे है, लार्वल फॉर्म में है अभी कि वो एडल्ट हो चुका है। और डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट होगा माउथ विथ लोअर वेंट्रल। अब देखो जैसे ये है, तो ये हो गया, तो ऊपर क्या होगा, डार्सल हो गया, नीचे क्या, वेंट्रल। तो माउथ क्या होगा, उसके क्या होगा, वेंट्रल लोअर साइड पे होगा, नीचे की तरफ होगा। और जो एनस होगा किधर होगा, ऊपर की साइड होगा, तो उसको डार्सल होगा, डार्सल साइड। तो ये है तुम्हारा हमने देखा कि जो इकाइनोडर्मेटा है, इसकी खास बात है कि इंडोस्केल्टन जो कैलकेरियस होता है, सभी मेरीन होते हैं। एडल्ट में होता है रेडियल सिमेट्री, और जबकि उसमें क्या होता है, बायलेटरल सिमेट्री होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, और माउथ टू एनस होता है, और माउथ होता है वेंट्रल सरफेस पे, और डॉर्सल सरफेस पे क्या होता है, एनस होता है। उसके बाद द मोस्ट डिस्टिंग फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेटा वाटर मस्कुलर सिस्टम। देखो अभी इससे पहले हम लोग पढ़े थे कैनाल सिस्टम, यहाँ पे या वाटर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और यहाँ पे पढ़ रहे हैं वाटर वस्कुलर सिस्टम। तो यहाँ इसका मतलब वस्कुलर कोई चीज़ है जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम से पोरीफेरा में जो पढ़े थे उससे अलग कर रहा है। तो ये क्या कर रहे हो कि वाटर वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। अभी पढ़ेंगे इसको कि क्या है, विच हेल्प इन लोकोमोशन, कैप्चर ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रिस्पायरेशन। क्या क्या करता है, तो लोकोमोशन, दूसरा क्या करता है, कैप्चर ऑफ फूड, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, तीसरा है जो आपका रिस्पायरेशन, इन सब में मदद करता है। तीन हो गया, लोकोमोशन फूड से रिलेटेड है और रिस्पायरेशन से। तो ये है, इसका इतना काम है। स्केटरी आर्गन अब्सेंट होता है, स्केटरी सिस्टम ही अब्सेंट है इसमें। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है कि इसलिए सिस्टम नहीं है। सेक्सेस क्या होता है, सेपरेट होते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगा, फर्टिलाइजेशन यूजली एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, फ्री स्विमिंग लार्वा, मतलब इसमें क्या लार्वा बनता है, और वो क्या बहुत वेल डेवलप्ड जो होते हैं, कई ठो फॉर्म होते हैं लार्वा के, वो बनते हैं। इसमें जो स्टेरियस जिसको स्टार फिश कहते हैं, सी अर्चिन जो होता है इकाइनस, एंटीडॉन होता है, सी लिली, सी ककुम्बर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंफ्यूज करने के लिए पूछता है कि सी ककुम्बर किसका मेंबर है, तो सी ककुम्बर है इकाइनोडर्मेटा का मेंबर। और सी पेन किसका था, सी फैन किसका था, गार्गोनिया जिसे, तो वो किसका था, उधर थे मेंबर, ठीक है, सिलेंट्रेटा के। ऑफाइरा, विटल स्टार, ये सब जो है इसके मेंबर्स हैं। अब आ जाते हैं हम लोग वाटर मस्कुलर सिस्टम को समझते हैं। जैसे देखो ये इसी स्ट्रक्चर को यहाँ एलिब्रेट कर दिया, तो 5 था। तो यहाँ देखो ये जो एनस पाया जा रहा था, इसका मतलब ये कौन सा सरफेस होगा, डार्सल सरफेस। और इसके नीचे वाले जो होगा वो क्या होगा, वेंट्रल सरफेस होगा। ये तो हो गया समझ में। कितने आर्म्स हैं, 5। इसमें देखो ध्यान से कि जो जो ये यहाँ से होता है, यहाँ आपको दिख रहा होगा इस तरह के, देखो ऐसे ऐसे लाइनिंग गई है, ट्यूब गया है ऐसे। मतलब अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा। ये हो गया, फिर ये यहाँ से ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अब यहाँ से जो होगा
ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो देखो ध्यान से, अगर इस तरह का देख रहा होगा तो एक ये आर्म है, देखो ये आर्म हो गया, ये एक ये आर्म हो जाएगा, ये वाला, ऐसे ऐसे करके 5 आर्म्स हैं। और इसी से जुड़ा होता है तुम्हारा एस कैनाल एक होता है, ऐसे करके। देखो क्या होता है, जब वाटर करंट इसमें आएगा तो वाटर इसमें से जाएगा, तो इसको हम क्या काम करते हैं, ये वाले जो ये वाला जो कैनाल है, इस वाले कैनाल को कहते हैं हम लोग रिंग कैनाल। क्या कहते हैं, रिंग कैनाल। और ये जो है साइड साइड में जो लगा है उसको हम क्या कहेंगे, रेडियल कैनाल। देखो यहाँ पे लिखा होगा रेडियल कैनाल, है ना, ये वाली जो ट्यूब है वो उसको क्या कहते हैं, रेडियल कैनाल। और सेंटर वाले को जो क्या कहते हैं, सेंट्रल में क्या है, देखो ये वाला है, ये सर्कल है, दिख रहा होगा, रिंग कैनाल। तो रिंग कैनाल हो गया, और ये क्या हो गया साइड में, रेडियल कैनाल। रिंग कैनाल, रेडियल कैनाल। अब रेडियल कैनाल पे ही इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर लगा होगा जिसमें को क्या कहते हैं, ट्यूब फुट। क्या कहते हैं, ये वाला, ये इसको कहते हैं ट्यूब फुट, मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर लगा होगा। तो इसमें क्या करता है, ये रेडियल कैनाल से लगा है, तो वाटर देखो यहाँ से आएगा, इस एस शेप का जो स्ट्रक्चर है इससे वाटर आया, ये एस शेप से यहाँ गया, यहाँ गया, फिर इस वस्कुलर बंडल जो वो है वाटर वस्कुलर सिस्टम में, उसमें जाएगा, रिंग कैनाल में जाएगा, फिर उसके बाद क्या, रेडियल कैनाल में जाएगा, फिर ये ट्यूब फुट जो है इसको क्या कहते हैं, ट्यूब फुट। ट्यूब फुट, ट्यूब फुट में आ जाएगा। ट्यूब फुट में आने के बाद क्या करेगा, ये वाटर को यहाँ भर जाएगा, भर जाएगा, भरने के बाद फिर ये दबाएगा इसको, तो ये क्या करेगा, ये वाटर को प्रोपेल करेगा, दूर भेजेगा। इसकी वजह से क्या होगा, ये एक जगह सब सब इतना कोऑर्डिनेटेड वे में चलेंगे, ये सब ऐसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे, यहाँ पे भी। तो इस तरह से इतने कोऑर्डिनेटेड वे में चलेंगे कि ये मदद करेगा इसके लोकोमोशन में। वाटर से क्या होता है, खाने पीने का सामान आ रहा है तो फूड का क्या होगा, फूड के लिए भी क्या होगा, मदद करेगा। दूसरा क्या है, इसी में गैसेस एक्सचेंज कर देता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ही नहीं तो एक्सक्रीशन का भी ये मदद कर देगा। तो कुल मिला जुला के हम लोगों ने क्या देखा कि देखो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इसमें है, ये रिंग कैनाल है, ये रिंग कैनाल एक होगा, ये रेडियल कैनाल होगा। रेडियल कैनाल में ही क्या होता है, ट्यूब फुट होते हैं। ट्यूब फुट के 3 रीजन, एक पोडियम जो ट्यूब की तरह होगा, और जो एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर उसको कहेंगे एम्पुला, और ये यहीं पे ऐसे होगा। ये सब कोऑर्डिनेटेड वे में पंप प्रोपेल करेंगे वाटर को, और वो क्या होगा, चले जाएगा। इसको देखो मेड्रिपुराइट करते हैं, जो यस से जहाँ से वाटर एंट्री कर रहा है ना, इसको क्या कहते हैं, मेड्रिपुराइट कहते हैं, ये मेड्रिपुराइट है। तो यही कह रहा था कि किस चीज़ में मदद करता है, तो लोकोमोशन में मदद करेगा, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में मदद करेगा, रिस्पायरेशन में मदद करेगा। ये था तुम्हारा वास्कुलर सिस्टम। कैनाल सिस्टम में ऐसा नहीं था, कैनाल सिस्टम में सिंपल सा था कि ऐसे करके ऑस्टिया से एंट्री किया, ऑस्कुलम से निकल गया, यहाँ पे क्वाइनोसाइट था, लाइन किया था, ऐसे निकल गया। यहाँ पे क्या था कि वास्कुलर सिस्टम है एक प्रॉपर, उससे ज़्यादा एडवांस फीचर है कि मूवमेंट के लिए भी अलग फंक्शन कर रहा है, इसके लिए भी अलग कर रहा है। ये हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, क्या है अभी तक हम लोग पोरी फेरा से चले आए, कहाँ तक, पोरी फेरा से चले आए हम लोग इकाइनोडर्मेटा तक। तो इसको हम लोग कहते हैं इनवर्टिब्रेट। क्या कहते हैं, इनवर्टिब्रेट, या इसको कहते हैं नॉन कार्डेट। क्या कहते हैं, नॉन कार्डेट। अब ये हो गया जो पोरी फेरा है इकाइनोडर्मेटा। अब इसके बाद अब हम लोग कार्डेट की तरफ मूव करेंगे, तो उसमें आ जाता है एक हेमी कार्डेटा। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, हेमी कार्डेटा क्या होता है। तो कहा जाए कि पहले इसको हम कहेंगे, पहले हम इसको कार्डेटा में कंसीडर करते थे, लेकिन आज के डेट में हम ये इसको कार्डेटा से बाहर कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें जो कार्डेटा में रहने का सबसे प्राइम कंडीशन ये होता है कि उसमें नोटो कार्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नोटो कार्ड होना चाहिए। कार्डेटा में रहने का सबसे पहला प्राइम कंडीशन क्या है कि उसमें क्या होना चाहिए, नोटो कार्ड होना चाहिए। अब यहाँ पे था, इसका मतलब नोटो कार्ड पहले रहा होगा तभी ना कुछ इनको रखा गया कार्डेटा में। एक्चुअल क्या था, कन्फ्यूजन थी यहाँ पे, माउथ के रीजन में कुछ एक नोटो कार्ड जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम क्या कम करते थे, स्टोमो कार्ड। क्या कहते थे हम लोग, स्टोमो कार्ड। लेकिन बाद में ये पता चला कि स्टोमो कार्ड जो है कि सिमिलर है नोटो कार्ड के, लेकिन वो है नहीं नोटो कार्ड। क्या हम लोग समझे कि फाइलम हेमी कार्डेटा को क्यों कार्डेटा से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको स्टोमो कार्ड कहते हैं, और वो जो है सिमिलर नहीं है किसके, वो जो है नोटो कार्ड के स्ट्रक्चर के सिमिलर है, लेकिन नोटो कार्ड नहीं है वो। तो इसलिए इसीलिए कन्फ्यूजन थी। तो अब जब पूछा जाए कि इनवर्टिब्रेट में इकाइनोडर्मेटा तक होगा कि हेमी कार्डेटा तक, कहोगे हेमी कार्डेटा को भी हम कार्डेटा नहीं कंसीडर करते, उसको भी नॉन कार्डेटा में हम पुट कर लेंगे, तो प्लस कर लेंगे यहाँ पे हेमी कार्डेटा भी। ठीक है, अब आगे हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं कि हेमी कार्डेटा की थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। एक देखो यहाँ वार्म लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसमें, और जो होते हैं वार्म लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना,
वार्म लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और बॉडी सिमेट्री वगैरह तो सब कुछ वैसे ही होगा जैसा था अभी, मतलब सब में जो कॉमन सिलोम वगैरह सब कुछ होगा क्योंकि एकदम क्लोजली कार्डेटा के हैं। इसकी बात ये है, इसकी जो इसका जो वो है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो हेमी कार्डेटा क्या था, इसको हम कार्डेटा नहीं कंसिडर करते हैं, तो पहले इसको पढ़ते हैं क्या कर रहा है ये। हेमी कार्डेटा अर्लियर कंसिडर है सब फाइलम अंडर कार्डेटा, कार्डेटा का एक सब फाइलम माना जाता है लेकिन अब बाहर कर दिया गया, बट नाउ इट इज प्लेस सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कार्डेटा। हेमी कार्डेटा हैव रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन कॉलर रीजन, मतलब ये जो इस रीजन है उस रीजन में क्या था उसे, ये जो एक एग्जाम्पल इसका सैकोग्लास है, ब्लेनोग्लासेस का दिया गया है। तो यहाँ पे देखो हिपैटिक सीका है, ये सब हिपैटिक सीका, यहाँ एनस होगा, और ये एक तरह का क्या है, इसको ट्रंक कहते हैं। ये जो है तुम्हारा ये प्रोबोसिस हो गया, और ये ट्रंक हो गया, ये कॉलर हो गया। तो ये जो होता है स्टोमोकार्ड था, स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकार्ड, लेकिन वो नोटोकार्ड नहीं होता। द फाइलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ वार्म लाइक मेरीन एनिमल्स विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे आर बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्ट, सिलोमेट, जो कॉमन है अभी तक जो आगे गए। द बॉडी सिलेंड्रिकल कंपोज्ड ऑफ द इंटीरियर प्रोबोसिस, दूसरा क्या होगा कॉलर, और तीसरा क्या होगा ट्रंक, इन तीनों भागों में बटा होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन आ गया, देखो यहाँ पे किसके किसके साथ आ गया, इकाइनोडर, उसके क्या कहते हैं आर्थ्रोपोडा, और कुछ मेंबर किसके थे, मोलस्का के भी कुछ मेंबर हैं जो कि क्या होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम से करते हैं। और आ गया कौन सा, हेमिकार्डेटा। इन तीनों में जो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, इन तीनों में हमको क्या दिखा, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। एनालिडा के भी कुछ मेंबर में पाए जाते हैं ओपन टाइप, लेकिन एनसीईआरटी ने नहीं दिया है उसमें, तो बस जो एनसीईआरटी ने दिया है उसको आप ज़्यादा प्रीफर करिए। रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, इसमें भी क्या होता है, रिस्पायरेशन गिल के थ्रू होता है। स्क्रीटरी आर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड होता है, एक ग्लैंड होता है जिसको हम क्या कहते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड होता है, वो क्या होता है स्क्रीटरी आर्गन होता है। पूछा जाए स्क्रीटरी आर्गन प्रोबोसिस ग्लैंड किसका है, तो बोलोगे कि हेमिकार्डेटा के मेंबर का, जैसे बेलोनोग्लासेस और सैकोग्लासेस हो गया। रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल, स्क्रीटरी सेक्सेज आर सेपरेट, मेल फीमेल अलग अलग होंगे। और डायसिस फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, इसका मतलब इसमें भी क्या बनता है, लार्वल स्टेज बनता है। ये था तुम्हारा अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं वो था कि नॉन कार्डेटा। अब हम लोग एंट्री कर जाएंगे कार्डेटा में। कार्डेटा में रहने के लिए प्राइम कंडीशन होने चाहिए कि कुछ ऐसे यूनिक फीचर होने चाहिए जो कि कार्डेटा, अगर वो कुछ फीचर्स अगर नहीं होगा उसको हम उसमें से कोई भी एब्सेंट होगा तो हम कार्डेटा उसको नहीं मानेंगे, मतलब एटलीस्ट वो होना ही नहीं चाहिए। तो बिलोंगिंग द फाइलम कार्डेटा आर फंडामेंटल क्राइटेरिया प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड होना चाहिए, डार्सल होलो नर्व कार्ड होना चाहिए, और फेरिंजियल गिल स्लिट होना चाहिए। देखो जो जैसे कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये डार्सल है, वेंट्रल है। तो जो पीछे वाले में हम लोगों ने पढ़ा उसमें क्या था, नॉन कार्डेट में जो भी नर्व कार्ड जो थे वो क्या थे, वेंट्रल साइड में पाए जाते हैं। अब यहाँ जो भी चीज़ें पाई जा रही हैं, नोटोकार्ड हो गया, ये तो यूनिक फीचर इसका, वो भी क्या पाया जा रही है, नोटोकार्ड भी पाया जाए, डॉर्सल पाई जा रही है, और जो नर्व कार्ड है वो भी क्या पाया जा रही है, वो भी डॉर्सल पाई जा रही है। तो डॉर्सल बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, कार्डेटा के लिए। दूसरा बात है कि नोटोकार्ड प्रेजेंस होगा और डार्सल होलो नर्व कार्ड, और नर्व कार्ड जो होगा वो हॉलो होगा, जैसे कम स्पेस घेरेगा। और चाहे लाइफ के किसी भी स्टेज में फेरिंजियल गिल स्लिट पाया जाना चाहिए, फेरिंजियल फेरिंग्स के रीजन के साइड में क्या होता है, गिल स्लिट पाया जाना चाहिए। ये अगर फीचर्स है तो उसको हम कह देंगे कि कार्डेटा है। जैसे कि देखो फिगर में एकदम साफ साफ दिखाया है कि ये तुम्हारा हो गया डार्सल रीजन, ये हो गया वेंट्रल रीजन। कार्डेटा का कैरेक्टरिस्टिक पिक्चर है, पहला जो हो गया सबसे पहला तो यही हो गया, नोटोकार्ड होना चाहिए, और दूसरा होगा नर्व कार्ड होना चाहिए, वो भी कैसा होना चाहिए, होलो होना चाहिए, और गिल स्लिट होना चाहिए, और कौन सा है, फेरिंजियल गिल स्लिट, ये होना चाहिए। और पोस्टनल टेल भी अगर है बहुत में तो वो भी होना ही चाहिए। लेकिन ये तीन जो है सबसे बेसिक है, और इन सब चीज़ों को देखेंगे तो हम क्या कहेंगे, नोटो कार्ड डार्सल साइड पे और नर्व कार्ड भी डार्सल साइड में। अब इन दोनों का कंपेयर करेंगे, नोटो कार्ड नीचे है, देखो ये वाली लाइन जो नीचे है, नोटो कार्ड से जो नर्व कार्ड है वो डार्सल पाया जा रहा है कि वेंट्रल, तो बताएंगे कि नोटो कार्ड से नर्व कार्ड जो है डार्सल पाया जा रहा है।
नर कार्ड से नोटो कार्ड क्या पाया जा रहा है, वेंट्रल पाया जाएगा। इन दोनों का कंपेयर करें, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से नर कार्ड क्या हो रहा है, डार्सल पाया जा रहा है, और नोटो कार्ड से डाइजेस्टिव सिस्टम वेंट्रल पाया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट को समझना है। तो इसमें दी आर बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, ऑर्गन सिस्टम, मतलब सारे जो एडवांस फीचर कह सकते हो, वेल कॉम्प्लेक्स फीचर है वो आ गए इसमें। दे पासेस पोस्ट एनल टेल ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अब आ जाते हैं कार्डेटा नॉन कार्डेटा में अंतर। तो पोरीफेरा से हम लोग शुरू कर देंगे इसमें, और कहाँ तक चले जाएंगे, हेमी तक, हेमी कार्डेटा तक, नॉन कार्डेट में आ जाएंगे, और कार्डेटा में आगे तो पढ़ ही रहे हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि नोटो कार्ड प्रेजेंट होगा। तो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये डॉर्सल पे, और ये क्या है, यहाँ पे एब्सेंट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस इस डॉर्सल, हॉलो और सिंगल। ये देखो डॉर्सल तो पढ़े ही थे, डॉर्सल में पाया जाता है, हॉलो भी पढ़े थे, लेकिन क्या होगा, सिंगल होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब नर्व है इसमें, लेकिन वेंट्रल होगा और सॉलिड होगा और डबल होगा, मतलब सबका उल्टा होगा। मतलब जैसे अभी एनालिडा में हम लोगों ने पढ़ा था कि गैंग्लियन होता है, गैंग्लियन जो लेटरल नर्व से होता है अटैच, और ये जो हॉलो डबल वेंट्रल नर्व कार्ड होते हैं। जैसे कि ये था एनालिडा, और इसमें ऐसे ही पाया जाता है, ये वेंट्रल साइड में ही डबल नर्व कार्ड पाया जाता है। तो ये दोनों थे गैंग्लियन थे, और ये क्या था, लेटरल नर्व कार्ड, और ये क्या था, जो वेंट्रल नर्व कार्ड जो था डबल और हॉलो था। तो यहाँ डबल होगा, यहाँ क्या होगा, सिंगल होगा। तीसरा था फेरिंग्स परफोरेटेड में गिल स्लिट एब्सेंट होंगे। यहाँ क्या होगा, फेरिंग्स में क्या होगा, गिल स्लिट होगा, इसको कहेंगे फेरिंजियल गिल स्लिट। हार्ट जो होगा, अगर इसमें हार्ट होगा, जैसे कि किसी भी नॉन कार्डियक में हार्ट होगा, तो वो जैसे हमारा हार्ट अगर हम महसूस करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा कि वेंट्रल है, तो वेंट्रल सरफेस में होगा, यहाँ पे होगा हार्ट। अगर नॉन कार्डियक होगा तो वो हमेशा डॉर्सल की साइड में होगा, अगर प्रेजेंट होगा तो। पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट, और यहाँ पे क्या एब्सेंट होगा, पोस्ट एनल पार्ट टेल जिसे कहते हैं प्रेजेंट है। तो ये है तुम्हारा वो। अब हम लोग पढ़ते हैं कि कार्डेटा को कैसे हम बांटते हैं। तो देखो कार्डेटा को तीन हम लोग सब फाइलम में बांट सकते हैं। एक तो हो गया तुम्हारा यूरो कार्डेटा, और दूसरा क्या है, सिफेलो कार्डेटा, और तीसरा है क्या है, यू कार्डेटा। तो ये दोनों जो होते हैं बहुत प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, इसलिए हमको इन दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं प्रोटोकार्डेटा है। क्या है ये, प्रोटोकार्डेटा। तो प्रोटोकार्डेटा क्या होता है बच्चों, तो कहोगे कि प्रोटोकार्डेटा जो होता है वो यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, प्रोटोकार्डेटा कहते हैं। और ये जो दोनों होते हैं इसलिए हम इसको कहते हैं क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं। अब ये देखते हैं कि यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा में अंतर क्या है, यू कार्डेटा में क्या अंतर है। इसका ये मतलब है कि देखो कार्डेटा है तो नोटोकार्ड तो प्रेजेंट होगा ही, नोटोकार्ड एक यूनिक फीचर है, नोटोकार्ड प्रेजेंट होगा ही होगा, चाहे वो यूरोकार्डेट हो, चाहे सिफेलो, चाहे यू कार्डेट हो। अंतर क्या होता है कि इस वाले में यूरोकार्डेट में, यूरो मतलब होता है बच्चों टेल, तो इसका मतलब होगा इसके जो होगा टेल में जो लार्वा होगा उसके टेल में प्रेजेंट होगा, क्या, नोटोकार्ड लार्वा के टेल में होगा। मतलब किसी लाइफ के किसी भी स्टेज में वो जो हो रहा है कि नोटोकार्ड प्रेजेंट हो रहा है, तो यूरोकार्डेट के लार्वा के टेल में प्रेजेंट होता है। इसलिए जो होता है हम क्या काम कर देंगे, इसको कहेंगे यूरोकार्डेटा। सिफेलोकार्डेटा में जो कार्डेट नोटोकार्ड होता है, वो हेड पे पाया जाता है। सिफेलो मतलब हेड होता है, नोटोकार्ड जो होता है वो हेड पे पाया जाता है, और वो जो एक्सटेंडेड होता है किधर की तरफ, टेल की तरफ, मतलब हेड टू टेल की तरफ क्या होता है, पूरा फैला होता है, और थ्रू आउट द लाइफ रहता है। ये क्या होता है, थ्रू आउट द लाइफ होता है। हमने क्या देखा, तीन तरह के सब फाइला होते हैं कार्डेटा के। पहला क्या, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा, दूसरा तीसरा सब फाइला यूकार्डेटा। ये देखा गया कि यूरो सिफेलो जो है इनमें बहुत ज़्यादा वेल डेवलप नहीं नोटोकार्ड है, तो इस तरह से इनको क्या कर दिया गया, प्रोटोकार्डेटा कहा गया। प्रोटोकार्डेटा में यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा, यूरो में तो टेल था, लार्वा के टेल में जो होता है यू नोटोकार्ड पाया जाता था, इसलिए इसको यूरोकार्डेटा कहते हैं। सिफेलो को कहते थे कि हेड रीजन में पाया जाता है, वो टेल तक रहता है, और नोटोकार्ड थ्रू आउट द लाइफ वैसे ही पड़ा रहता है। तो ये हो गया। अब यू कार्डेटा फिर क्या होगा, तो यू कार्डेटा वो होता है बच्चों जिसमें नोटोकार्ड जो होता है परसिस्टेंट तो रहता है, नोटोकार्ड वो वेल डेवलप हो जाता है, नोटोकार्ड से चेंज हो जाता है, वो किस में चेंज हो जाता है, वर्टिब्रा कॉलम में। किस में चेंज हो जाता है, वर्टिब्रा कॉलम में। इसीलिए हम यू कार्डेटा को जो होते हैं वर्टिब्रा कॉलम में चेंज हो जाने की वजह से इसको हम कहते हैं वर्टिब्रेटा भी कहते हैं।
क्या कहते हैं, वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, तो कहोगे कि वर्टिब्रेट्स में जो होता है, अगर पूछा जाए इन वर्टिब्रेट, देखो कार्डेट और नॉन कार्डेट, पहले तो ये देख लेते हैं कार्डेट और नॉन कार्डेट में क्या अंतर है। नॉन कार्डेट और कार्डेट में देखते हैं, कार्डेट और नॉन कार्डेट, नॉन पहले होगा फिर क्या है कार्डेट। तो हमने ये देखा कि नॉन कार्डेट जो तो तुम्हारा था पोरीफेरा से कहाँ तक था, पोरीफेरा से हम लोग आ गए थे कहाँ तक, कहाँ तक आ गए थे, हेमिकार्डेटस, उसको भी डाक गए थे, किसको, इकाइनोडर्मिटा को भी पास कर गए थे। कार्डेटा यहाँ से शुरू हुआ। कार्डेटा में भी दो चीज़ें, एक हो जाएगा, जो आगे थोड़ा सा बढ़ोगे तो एक हो जाएगा वर्टिब्रेटा और एक हो जाएगा, कह सकते हो कि तुम्हारा प्रोटोकार्डेटा, या यूकार्डेटा या वर्टिब्रेटा, ये प्रोटोकार्डेटा। तो इनवर्टिब्रेट अगर हम कहेंगे तो इनवर्टिब्रेट ये सब हो जाएंगे, इनवर्टिब्रेट क्या हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे, इतना वाला जो होगा वर्टिब्रेटा होगा। नॉन कार्डेट कहेंगे तो ये केवल इतना ही ग्रुप को कहेगा, तो ये नॉन कार्डेट है, लेकिन इनवर्टिब्रेट ये सब है, समझ गया ना, क्योंकि वर्टिब्रा कॉलम केवल एडवांस वाले में पाया जाता है। तो ये सब भी क्या है, इनवर्टिब्रेट है, किसके साथ हो जाएंगे, जो नॉन कार्डेट है उनके साथ। तो यही अंतर है इसमें। तो जितने भी वर्टिब्रेटा है वो सब कार्डेटा है, लेकिन जितने सभी कार्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं होंगे, इस तरह से हम समझ सकते हैं इसको, ठीक है। यूरोकार्डेटा का एग्जाम्पल जो होता है बच्चों, ये होता है एसिडिया होता है, और साल्पा, ये जो होता है डोलियोलम, ये भी क्या है, इसके एग्जाम्पल है। सिफेलो का है ब्रांचियोस्टोमेटा, और क्या होता है एम्फियोक्सस, जिसमें लेंसियोलोट कहते हैं। यूरोकार्डेटा का एक बहुत और एग्जाम्पल है हर्डमानिया, क्या है, हर्डमानिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है यूरोकार्डेटा का, है हर्डमानिया। हर्डमानिया की खास बात होती है बच्चों कि इसमें रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस होती है, तो वो इसमें एग्जाम्पल नहीं दिया, तो उसको हमको बहुत ज़्यादा कंसीडर नहीं करना है। हमको केवल देखना ये है कि प्रोटोकार्डेटा, यूकार्डेटा, वर्टिब्रेटा, नॉन वर्टिब्रेटा, इनमें क्या अंतर है। तो अब देख लेते हैं इसमें। फाइलम कार्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम। यूरो, जिसको ट्यूनिकेट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पॉलीमर होता है बहुत से, और जो इसकी बॉडी पे एकदम कवरिंग होती है, इसको कहते हैं ट्यूनिकेट। तो यूरोकार्डेटा जो होगा वो क्या होगा, जैसे यूरोकार्डेटा यहाँ पे ये ट्यूनिकेट है, एक लेयर, ट्यूनिक लेयर होती है, उसको क्या कहते हैं, ट्यूनिकेट। तो यूरोकार्डेटा का ट्यूनिकेटा, सिफेलोकार्डेटा, वर्टिब्रेटा, ये तीन हो गए, यूरोकार्डेटा, यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा जो दोनों थे, ये दोनों मिलके क्या होता है, प्रोटोकार्डेटा। सब फाइलम यूरोकार्डेटा एंड सिफेलोकार्डेटा आप रिफर टू प्रोटोकार्डेटा, ठीक है। एंड आर एक्सक्लूसिवली मेरीन। अब देखो ये आ गया, क्या क्या आ गया, प्रोटोकार्डेटा, डेटा टीनोफोरा, और कौन सा था, इकाइनोडर्मिटा। ये अभी तीन हमको ऐसे मिले जो क्या है, एक्सक्लूसिवली मेरीन, क्या है, एक्सक्लूसिवली मेरीन। तो ये तीनों तुम्हें ऐसे मिले जो क्या कि अभी तक क्या थे, एक्सक्लूसिवली मेरीन मिले हैं, ठीक है। और इसके बाद देखो फिर क्या होता है, इन यूरोकार्डा नोटोकार्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल स्टेज, वाइल इन सिफेलोकार्डा एक्सटेंडेड फ्रॉम हेड, सिफेलो मतलब हेड से किधर के, टेल रीजन तक होगा। और ये क्या होता है, ये परसिस्ट होता थ्रू आउट द लाइफ। और किस फॉर्म में होगा, नोटोकार्ड में। तो नोटोकार्ड का बच्चों एडवांस फॉर्म होता है, जो वेल डेवलप हो जाता है, उसको कहते हैं वर्टिब्रा कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टिब्रा कॉलम। तो वर्टिब्रा कॉलम क्या है, एक एडवांस फॉर्मेट है किसका, नोटोकार्ड का। तो यूरोकार्डेट होगा, एसिडिया साल्पा हो गया, ये तो पढ़े ही थे। द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पॉसेस नोटोकार्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड। तो ये एम्ब्रियोनिक पीरियड में नोटोकार्ड था, बाद में वर्टिब्रा कॉलम में चेंज हो गया। और ये वर्टिब्रा कॉलम क्या हो सकता है, बोनी भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, कार्टिलेजिनस भी हो सकता है। पूछा जाए वर्टिब्रा कॉलम क्या होता है, तो कहोगे बोनी भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, कार्टिलेजिनस भी हो सकता है। देखें हम लोग, द नोटोकार्ड इज रिप्लेस्ड बाई कार्टिलेजिनस बोनी वर्टिब्रा कॉलम इन द एडल्ट, जो कि कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रा कॉलम एडल्ट में हो जाता है। एम्ब्रियोनिक में क्या था, नोटोकार्ड, इसीलिए इसको वर्टिब्रेटा कहते हैं, क्योंकि यूरो और उसमें सिफेलो में तो हमने ये देखा कि जो ये है वर्टिब्रा कॉलम जो था वो बन ही नहीं रहा था, वो नोटोकार्ड थ्रू आउट द लाइफ था। बिसाइड द बेसिक कार्डेटा करेक्टर, मतलब जो कार्डेटा करेक्टर है उसके अलावा जो होता है, वर्टिब्रेटा हैव वेंट्रल मस्कुलर हार्ट, वेंट्रल पे होता है हार्ट, 2 या 3 चेंबर या 4 चेंबर हार्ट होता है, जैसे ये हो गया, या तो ये हो गया, या तो ये हो गया।
मतलब 2 चेम्बर होगा, या तो 3 चेम्बर होगा, या तो फिर क्या होगा 4 चेम्बर होगा। ये हो गया ऑरिकल ये वेंट्रिकल, ये और 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। तो ये जितना ज़्यादा चेम्बर बढ़ता जाएगा बच्चों, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एडवांस होगा, इवाल्व होता जाएगा, और जो ब्लड की सप्लाई होती है, प्योर इम्प्योर ब्लड का सेपरेशन उतना ही अच्छा होता जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, इसमें जो तो ब्लड का सेपरेशन अच्छे से नहीं होगा जितना ये 4 चेम्बर वाले में होगा। किडनी एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, पेयर्ड अपेंडेजेस विच में बी फिन्स और या लिम्स को बियर किया हो। तो ये है तुम्हारा पूरा क्या था, कार्डेटा का। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके। तो वर्टिब्रेटा के बारे में, प्रोटोकार्डेटा तो पढ़ लिया, वर्टिब्रेटा पढ़ते हैं। वर्टिब्रेटा में जो था ये डिवीजन कर देता है, एग्नेथा अग्नेथोस्टोमेटा। इसको एग्नेथोस्टोमेटा भी कह सकते हैं बच्चों। एग्नेथा का मतलब होता है ए मतलब अब्सेंट, क्या जा, ग्नेथा मतलब होता है जा। तो जा जिसमें अब्सेंट होगा उसको एग्नेथा कहते हैं, मतलब जबड़ा जो होता है ये वाला अब्सेंट होगा। ग्नेथोस्टोमेटा में इसमें जबड़ा हो, जा हो, तो ये जितने भी इसके मेंबर होंगे सब में जबड़ा होगा। तो सुपर क्लास इसका क्या है, इसमें क्लास नहीं शुरू किया, इसने क्या किया, इसने सीधे क्लास शुरू किया साइक्लोस्टोमेटा में। और यहाँ पे क्या किया इसने, सुपर क्लास शुरू किया। सुपर क्लास में क्या आ गया, पाइसेज आया और टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में लिम्स बियर किए होंगे, जैसे कि ये हो गया 1 2 3, 1 2 3 4, मतलब कि 4 पेयर्स ऑफ लिम्स होंगे, लिम्स बियर किए होंगे, इसलिए टेट्रापोडा कहते हैं। फिन्स होगा, इसका मतलब जो मछलियाँ होती जो ये फिन्स बियर किए होते हैं, इसको कह रहा है कि तो ये लिम्स नहीं बियर किए होंगे। कौन, मछलियाँ लिम्स नहीं बियर किए होंगे, क्योंकि वो टेट्रापोडा में नहीं आती है, ये पाइसेज में आती है। तो क्लास क्या है, तो इसमें क्लास है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज, मैमल्स। इस तरह से एडवांस फीचर्स की तरफ हम बढ़ते जाएंगे। इसमें देखो, तो अगर पूछा जाए कि ये कोई बताओ जिसमें फिन्स और ना ही लिम्स हो, तो कहोगे कि ये एग्नेथा हो गया। ये एकदम मछली की तरह होगा, एकदम मछली के पास ही तो है फिश के, लेकिन ट्रू फिश नहीं है। और ये इसमें बहुत से फीचर जो मछली की तरह होगा, लेकिन क्या है, एक्वेटिक ही होंगे। और ये लेकिन ये मछली नहीं होगा, क्योंकि इस पे पास फिन्स नहीं है, इसी बेसिस पे पाइसेस बटा हुआ है। और टेट्रापोडा नहीं है क्योंकि इसमें लिम्स नहीं है। तो साइक्लोस्टोमेटा क्या होता है, इसका मुँह ही साइक्लो घुमा होता है, बहुत नुकीला होता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं उसको साइक्लोस्टोमेटा कहते हैं, माउथ के बेसिस पे। और जबड़ा तो है ही नहीं। और इग्नाथोस्टोमेटा में क्या होता है, ये जबड़ा बियर के होते हैं, जैसे पाइसेस हो गया, टेट्रापोडा हो गया, ये हुआ। मछलियों में 2 हो गए, कांडेस्थेरिकस और एस्टियोस्थेरिकस। इसको कहते हैं कार्टिलेजिनस फिश, इसमें जितने भी आते हैं, इसमें जो होते हैं बोनी फिशेज आते हैं। ये जो हो गया क्लास एम्फीबिया, जो एक्वेटिक और लैंड हैबिटेट दोनों को ट्रांजिशन शो करता है। रेप्टिलिया लैंड की तरफ है, एविज तुम्हारा एयर और लैंड की बात हो गई। मैमल जो है सबसे ज़्यादा एडवांस है। तो इस तरह से क्रम है ARM, आराम। जो क्लासेज है टेट्रापोडा के हैं, एवी, एम्फीबियन, रेप्टिल, एवीज, मैमल्स, ये जो होते हैं इस तरह का है। हमको अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग साइक्लोस्टोमेटा को पढ़ते हैं कि क्या होता है साइक्लोस्टोमेटा। तो देखो क्लास साइक्लोस्टोमेटा में 2 ऑर्गेनिज्म एग्जांपल दिया गया है इसमें। पेट्रोमाइजान जिसको हैगफिश लैम्प्री कहते हैं, मिक्जीम जिसको हम क्या कहते हैं हैगफिश। इसके पास देखो कोई फिन नहीं है, तो बेचारे तैर नहीं पाते। तो ये क्या करते हैं, बड़ी बड़ी जो मछलियाँ होती हैं, उन मछलियों के साथ क्या होता है, ये अपने साइक्लो जो माउथ होता है उसी से चिपक जाते हैं। चिपक के ये क्या करते हैं, इनसे एब्जॉर्प्शन करेंगे। तो इस तरह का एब्जॉर्प्शन जो रिलेशन होता है क्या होता है, माइनस माइनस होता है। मतलब क्या, पैरासिटिक एब्जॉर्प्शन, एक पैरासिटिक फॉर्म में होता है, ये ऐसे चिपका होता है। और जहाँ जहाँ मछलियाँ जाती हैं वहाँ वहाँ क्या करता है, साथ साथ जाता है। इसमें 2 तरह की एक मछलियाँ होती हैं, जो एक टर्म जानते हैं, एनाड्रामस और एक होता है कैटाड्रामस। एना मतलब कि आना कहाँ, किधर आओगे, फ्रेश वाटर की तरफ। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म मेरीन से किधर की तरफ आ रहा है, फ्रेश की तरह, तो उसको कहें एनाड्रामस। एक होगा कैटाड्रामस, जो क्या करता है, फ्रेश से किधर जाता है, मेरीन की तरफ, मेरीन हैबिटेट की तरफ। तो ऐसे इस तरह का क्या करते हैं, मूवमेंट करते रहती हैं बहुत से जो एनिमल्स होते हैं एक्वेटिक फॉर्म में, जो कभी एनाड्रामस करते हैं, कभी कोई क्या करता है, कैटाड्रामस करते हैं। एनाड्रामस का मतलब आना, किधर किधर, फ्रेश। हम लोग फ्रेश ज़्यादा प्रीफर करेंगे, तो फ्रेश की तरफ आना। तो मेरीन से किधर जाए, फ्रेश में जाए, तो उसको एनाड्रामस कहेंगे। फ्रेश से मेरीन की तरफ जाए, उसको क्या कहेंगे, कैटाड्रामस। ये हो गया। तो साइक्लोस्टोमेटा की खास बात क्या है, कि खास बात ये है इसकी कि इसकी माउथ जो होती है, जबड़ा तो नहीं होता है, लेकिन साइक्लोस्टोमेटा इतनी तगड़ी होती है कि ये किसी फिश से चिपक जाती है और उसी से मूवमेंट करते हुए साथ चली जाती है। इसके बहुत से मेंबर जो होते हैं मर गए हैं या डेड कर गए हैं। तो ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ दिस साइक्लोस्टोमेटा आर इक्टोपैरासाइट। तो जो मछली पे चिपकता है उसको क्या हम कहते हैं, पैरासाइट होता है। ये एक तरह का कैसा पैरासाइट है, इक्टोपैरासाइट।
तो जाहिर सी बात है क्या करेगा, जो रिलेशनशिप होगा, एक को फ़ायदा होगा। पैरासाइट में हमेशा क्या होता है, एक को फ़ायदा होता है और एक को क्या होता है, नुकसान होता है। तो ये मछली जो एक तो पैरासाइट होगा तो ये एक तरह का क्या है, दूसरे पे पैरासाइट हो रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और जो जिस पे हो रहा है वो निगेटिव हो जाएगा। दे हैव एन इलांगेटेड बॉडी बियरिंग 6 to 15 गिल स्लिट। ये जो होता है ये कितना होता है, 6 से 15। ये खास बात है, ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है औरों की कंपेयर में। जो फिश है, जो असली फिश है, उनसे भी ज़्यादा गिल्स है। गिल स्लिट होता है फॉर रिस्पायरेशन, और ये क्या आता है, रिस्पायरेशन के लिए गिल स्लिट है और ये क्या करेंगे, रिस्पायरेशन में मदद करेंगे। साइक्लोमीटा हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विथआउट जा। ये देखो ये जबड़ा आता है वो क्या होता है, सकिंग, और ये इस तरह से चिपकाने की मदद क्या है। देयर बॉडी इज कवर्ड बाय डिवोर्ड ऑफ स्केल एंड पेयर्ड फिन। ना तो इसके पास फिन होता तो इसमें रख देते हैं, और दूसरा स्केल नहीं है। ऐसे ऐसे स्केल रहता तो फायदा रहता है, उसको बचाता है डिजीज से और बहुत से चीज़ों से क्या करता है, बचाता है। क्रेनियम एंड वर्टिब्रा कॉलम आर कार्टिलेजिनस। जो ब्रेन बॉक्स होता है वो क्या होता है, कार्टिलेजिनस होता है। सर्कुलेशन क्लोज होता है। साइक्लोस्टोमेटा मेरीन बट माइग्रेट टू स्पॉनिंग द फ्रेश वाटर। अब देखो ये कह रहा है कि ये रहता कहाँ है, मेरीन में। ये रहता कहाँ है, मेरीन में। तो मछलियाँ जो होती कैटाडामस एनाडामस जो सो कर रही थी, तो ये रह रहा है मेरीन में। लेकिन क्या होता है, स्पॉन करने के लिए ये क्या आती है, फ्रेश वाटर में आ जाती है। अपने से तो आ नहीं पाएंगी, किसी के साथ आएंगी। और यहीं पे क्या करते हैं, एग दे देती हैं या फिर क्या कर सकते हैं, स्पॉनिंग कर देती हैं, स्पॉनिंग करते हैं। और ये क्या करता है कि जैसे यहाँ पे था, ये था, ये तो पेट्रोमाइजन मान यहाँ पे था, तो ये मेरीन से किधर जाएगा, फ्रेश में, यहाँ स्पॉनिंग करेगा। स्पॉनिंग करने के बाद क्या करेगा, ये जो होगा यहाँ इसके जो मतलब जो लार्वा होगा, लार्वा देगा। लार्वा क्या होगा, फ्रेश वाटर में बनेगा लार्वा फिर से, और ये देने के बाद क्या हो जाएगा, ये मर जाएगी। यहाँ पे यहीं पे क्या होता है, डाई कर जाती है, और उसकी जो लार्वा हो वो फिर जाता है किधर की तरफ, मेरीन की तरफ। और किसके साथ जाएगा, किसी उसी के साथ जाएगा, चिपक के चला जाएगा। तो ये है दे साइक्लोमिस्टा मेरीन होते हैं, बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। मेरीन होते हैं लेकिन फ्रेश वाटर में मूव किए। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद क्या होता है, दे डाई, वो मर जाते हैं। स्पॉनिंग के बाद लार्वा बन जाता है। लार्वा क्या होता है, आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, इसमें मेटामॉर्फोसिस है, रिटर्न टू ओशियन की तरफ, मेरीन की तरफ चला जाता है। इसके एग्जांपल पेट्रोमाइजन, ये मिक्जिम। जो लार्वा होता है इसमें एक होता है एमोसीट लार्वा। बच्चों क्या होता है, एमोसीट लार्वा। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं, दो मछलियों के बारे में पढ़ेंगे, एक कार्टिलेजिनस फिश, दूसरा क्या, ऑस्टियोफिश। देखो गिल स्लिट तो इसमें भी पाया जाता था, उसमें पाया जाता था। इसकी खास बात ये होती है, इसमें जो होता है जो जबड़े होते हैं ना, ये बहुत ही तगड़ा है। क्या होता है कि प्रीडेशियस टाइप का होता है, बहुत ही खतरनाक टाइप की मछलियाँ होती हैं। और ये ज़्यादा हम लोगों के फेमिलियर नहीं होते। जैसे कि हम लोग अपने लोकेलिटी में जो देखते हैं, मांगूर हो गया, रोहू हो गया, ये सब कांडियो फिश नहीं होते, वो ऑस्टियो फिश में आते हैं, उस दूसरे वाले में आते हैं। तो ये ज़्यादातर क्या होता है, मेरीन फार्म में पाया जाता है। दे आर मेरीन एनिमल्स विथ स्ट्रीम लाइक बॉडी। तो मेरीन वाले ज़्यादा हम लोग को नहीं मिलते, हम लोग ज़्यादातर फ्रेश वाटर को देखते हैं, वाली मछलियों को देखते हैं। हैव कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन। तो कार्टिलेजिनस का मतलब जैसे हमारा ये है पिन्ना है, ये एक तरह का कार्टिलेजिनस है। बोनी क्या होता है, बहुत ऑसिफाइड हो जाता है। तो कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन है, बहुत फ्लेक्सिबल होंगे। माउथ ही लोकेटेड वेंट्रली। अब जैसे ये है, एक तो सामने हो गया, अब ये क्या हो रहा है कि डार्सली नहीं, वेंट्रली लोकेटेड होगा, इधर की तरफ वेंट्रली। नोटोकार्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। नोटोकार्ड हमेशा क्या होगा, थ्रू आउट द लाइफ ऐसे ही रहता है। स्लिट्स, गिल स्लिट्स आर सेपरेटेड विथआउट अपरकुलम। अब इसमें जैसे गिल स्लिट पाया जाता है ना, तो इसकी कवरिंग एक होती है जिसको कहते हैं अपरकुलम। अपरकुलम क्या होता है, तो कहोगे कि गिल की कवर, गिल कवर जिसे कहते हैं। गिल कवर क्या होता है, अपरकुलम। तो ये क्या करता है, गिल को कवर किया रहता है। तो इसमें जो होता है कि विथआउट अपरकुलम नहीं होगा, इसका मतलब जो होगा ऑस्टियो वाले में होगा। तो देखते हैं हम लोग, नोटोकार्ड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, गिल स्लिट्स आर सेपरेटेड। गिल स्लिट अलग होगा विथआउट अपरकुलम, और द स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लेक्वाइड स्केल। देखो इस वाले में स्केल कोई नहीं था, यहाँ पे स्केल है। स्केल कई तरह के होते हैं, प्लेक्वाइड, टिनवाइड, साइक्लोइड, इस तरह के स्केल होते हैं। इसमें जो पाया जा रहा है वो है तुम्हारा प्लेक्वाइड स्केल। यही प्लेक्वाइड स्केल जो होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है टीथ में। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल। प्लेक्वाइड स्केल का ही मॉडिफिकेशन होता है टीथ, और जो क्या काम करता है, बैकवर्डली डायरेक्टेड होता है। मतलब टीथ इस तरह का होगा, जैसे ये माउथ हो गया, तब टीथ जब ये जैसे ये हो गया, तो अगर टीथ यहाँ तो बैकवर्डली डायरेक्टेड होगा, इस तरह का होगा। और इसकी जो होगा, विच आर बैकवर्ड डायरेक्टेड, दे आर जा आर वेरी पावरफुल। बहुत पावरफुल जबड़े होते हैं, मतलब कि एक तरह का, इसीलिए प्रेडेशियस नेचर का होता है, मतलब कि मारने, चिरने फाड़ने वाला एकदम होगा। द एनिमल आर प्रेडेशियस इन नेचर ड्यू टू
अब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर। अब इसमें एक और कमी है कि एयर ब्लैडर नहीं होता तो हमेशा इसको तैरना पड़ेगा कि किससे बचने के लिए, ताकि डूब न जाए। डूबने से बचने के लिए क्या करता है, कॉन्स्टेंटली स्विम करता है। क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है, इसमें जो होता है स्केल पाया जाता है, प्लेक्वायड स्केल। गिल जो होता है, गिल कवर जो उसमें नहीं होता है, गिल तो होते हैं लेकिन गिल कवर नहीं होता है, मोस्टली मेरीन होते हैं। और जो होते हैं इसके नोटोकार परसिस्टेंट हो जाता है थ्रू आउट द लाइफ। और इसके दांत जो होते हैं बैकलोडली डायरेक्ट होता है, प्रीडेसियस इन नेचर होता है, प्लेक्वायड स्केल ही टीथ में मॉडिफाइड होते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद देखते हैं इसमें हार्ट क्या होगा, 2 चेम्बर। अब देखो यहाँ से हार्ट शुरू हो गया। हार्ट कितना है, 2 चेम्बर, तो वेंट्रली होगा, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल होगा। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक आर्गन। देखो कुछ में तो दांत तो इतना स्ट्रांग था ही, अब इस कुछ में इलेक्ट्रिक आर्गन भी है, जैसे टारपीडो है। उसके बाद सम ऑफ पास पॉइजनस स्टिंग रे जिसको कहते हैं, स्टिंग जो होता है कुछ में रखा होता है। दे आर कोल्ड ब्लडेड, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, बाहर का टेम्परेचर 25 है और इसके बॉडी का टेम्परेचर क्या है, मान लो बॉडी का टेम्परेचर 37.6 है, 37 है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब बाहर का टेम्परेचर है तो हीट इधर से इधर जाएगा। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन किए रहते हैं। क्या कहे जाते हैं, कांस्टेंट मेंटेन कहते हैं उसको, कहते हैं कि होमोआयोथर्मल। क्या कहते हैं, होमियोआयोथर्मल। अगर जो कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन ना करें उसको कहते हैं पाइक्लोथर्मल। तो ये जो होमोआयोथर्मल है ये एडवांस फीचर है बच्चों। ये क्या होता है, खासकर जो बहुत वेल डेवलप होते हैं, जैसे वार्म ब्लडेड जो एनिमल होते हैं उनमें पाया जाता है, जैसे बर्ड्स हो गया, ह्यूमन हो गया, ये सब में जो होता है वार्म ब्लडेड होता है। इसका ये मतलब है कि इसका जो जहाँ भी तुम्हें कोल्ड ब्लडेड लिखे उसमें समझना पाइक्लोथर्मस है। इसका मतलब ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख पाता। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वो अच्छा, तो अगर कांस्टेंट जब नहीं रख पाएगा तो भागेगा, कहीं ऐसे जगह जाएगा जहाँ पे गर्मी हो। जैसे अगर मान लो बाहर टेम्परेचर बहुत वो है, अब बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं कर रहा तो इसके लिए बचेगा ना कि हम उस तरह से मेंटेन करें। तो ये इसकी प्रॉब्लम होती है कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते, एक तरह का इसका ड्रॉबैक है। जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है उसको कहते हैं वार्म ब्लडेड और उसको होमियोथर्मल कहते हैं। दे लैक कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल पेल्विक बियर क्लस्टर, ये पॉपुलेशन के लिए बियर किया जाता है। तो पूछा जाता है कि मेल बियर किया जाता है कि फीमेल, तो वो मेल जो होता है उसके पेल्विक रीजन पे, जैसे ये हो गया पेल्विक रीजन पे क्लस्पर बियर किया जाता है। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। और ये बीवी पेरस हो सकते हैं, मतलब मेनी इसमें क्या होता है बीवी पेरस होते हैं, जो बहुत से होते हैं। इसका ये मतलब हो गया कि ये जो है कार्टिलेजिनस फिश है वो बीवी पेरस होते हैं, एग लेइंग नहीं है, वो क्या होते हैं मतलब बीवी पेरस होते हैं। जैसे डॉग फिश है स्कॉल्यूडन। पूछा जाए डॉग फिश ट्रू फिश है कि फॉल्स फिश, कहोगे सही फिश है, ट्रू फिश है, क्योंकि स्पाइसेज में हम लोग पढ़ रहे हैं, फिशेज में पढ़ रहे हैं। रिस्टिस है जो सा फिश, मतलब सा मतलब जो काटने वाला यूज नहीं होता, ये वाला, ये इस तरह का है रिस्टिस फिश। इसके दांत ही इतनी तगड़े हैं, माउथ जबड़े, ये सब की। ग्रेट वाइट शार्क भी जो होता है इसी में आता है। ट्राइगन जो है स्टिंग रे, ये भी इसी का है। तो कार्टिलेजिनस फिश इसमें से कोई हम लोग अभी फेमिलियर नहीं है कि जो इसको हम लोग आसानी से हमको अवेलेबल हो जाए मार्केट में, ये सब देख सकें उसको। दूसरा है तुम्हारा ऑस्टियोस्टिकस। तो ऑस्टियो मतलब बोन, बोनी फिशेज जिसे कहते हैं। इट इंक्लूड्स बोथ मेरीन और फ्रेश दोनों का, जबकि वो केवल क्या कर रहा था, मेरीन फिश विथआउट बोनी इंडोस्केल्टन, मतलब विथआउट नहीं विथ बोनी इंडोस्केल्टन। उसमें कैसा इंडोस्केल्टन था, कार्टिलेजिनस था। तो इसमें क्या बॉडी स्ट्रीमलाइन होगा, स्ट्रीमलाइन तो सब में है, जैसे कि वही यूनिक फीचर होती है उसकी। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, हमेशा जो माउथ होगा हमेशा टर्मिनल होगा, यहाँ पे टर्मिनल होगा। दे हैव फोर पेयर गिल्स विच कवर्ड विद अपरकुलम, यहाँ पे देखो अपरकुलम हो गया, और जबकि उसमें 6 से 15 पेयर के आसपास क्या था, उसमें साइक्लोस्टोमेट्स में था। यहाँ पे क्या अपरकुलम है। इसके बाद इसमें एयर ब्लैडर है, तो इसको तैरने की बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, वो हमेशा तैरता रहता है, रेगुलेट कर लेता है, अपनी बायोंसी को मेंटेन किया रहता है। स्किन कवर विद साइक्लोइड टिनोइड स्केल, ये देखो स्केल है, उसमें क्या था प्लेक्वाइड स्केल था, वो जो दांत में भी मॉडिफाइड होता है। यहाँ पे क्या होता है साइक्लोइड टिनोइड स्केल पाया जाता है। हार्ट क्या होता है, वही 2 चेम्बर होगा। दे आर कोल्ड ब्लडेड, मतलब पाइक्लोथर्मस, जहाँ भी कोल्ड ब्लडेड लिखे दैट कैन नॉट बी रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, इसका मतलब पाइक्लोथर्मल होगा। सेक्सेस सेपरेट था, फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल। दे आर मोस्टली ओवीपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, मतलब ये ओवीपेरस जनरली होते हैं। और जो कार्टिलेजिनस फिश होगा वो जनरली क्या होता है बीवीपेरस होते हैं। इसमें जैसे हम लोग देखें एक्जोस्टीरिया, ये फ्लाइंग फिश है, ये एक तरह से उड़ने वाला फिश है। देखोगे इसका स्ट्रक्चर तो इसकी जो फिन्स कुछ होते हैं कुछ इस तरह का होगा, जैसे उड़ने की तरह मॉडिफाइड होता है। हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स,
सी हॉर्स क्या है, एक फिश है, फ्रेश वाटर है, लेवियो रोहू जिसको हम लोग देख सकते हैं, कतला भी देखे हैं, मांगूर भी देख सकते हैं, बेटा देख सकते हैं, फाइटिंग फिश है, टेरोपस है, एंजल फिश है, ये सब हम लोग बहुत फेमिलियर है। इसका मतलब ऑस्टियो फिश में क्या होता है, खास बात क्या है, एयर ब्लैडर है, अपर कुलम है, साइक्लोइड टिनोइड स्केल है, और क्या ओवी पेरस मोस्टली होते हैं, और इसमें जो होते हैं ये मेंबर होते हैं जो हम लोग को बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग क्या करते हैं इधर क्या कहते हैं टेट्रापोडा में। तो एम्फीबिया जो होगा वो क्या होगा, टेट्रापोडा होगा। इसमें मतलब कोशिश ये होगी कि इनमें सारे में जो होगा लिम्स जो प्रेजेंट हो, इन सभी में क्या प्रेजेंट हो, लिम्स प्रेजेंट हो। तो लिम्स प्रेजेंट होने का मतलब ये क्या है कि 4 लिम्स होगा, मतलब टेट्रापोडा तो 4 लिम्स होगा। तो अब देखते हैं क्या क्या है इसमें। इसकी भी खास बात ये होती है कि ये भी कोल्ड ब्लडेड होता है, मतलब पाइक्लोथर्मिस होता है। और इसमें जो होता है हार्ड जो होता है, अब देखो पाइसेस में चलें तो पाइसेस में क्या था, 2 चेम्बर, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। और दूसरा एम्फीबिया में जब आए तो हम लोग ये देख लिए इसमें 3 चेम्बर होगा, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। तो देखते हैं पहले, दे इंडिकेट नेम डुअल लाइफ फॉर्म होगा, मतलब 2 एम्फीबियन जो होता है इसीलिए नाम ही पड़ गया है एम्फीबियन। लाइव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ये दोनों में होता है, एक्वेटिक में भी होता है टेरेस्ट्रियल में। तो उस तरह के आर्गन भी होंगे बच्चों इसमें, क्या किस लिए, उस हैबिटेट को रखने के लिए। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, मोस्ट ऑफ देम है मतलब सब में नहीं, ऑल ऑफ देम नहीं, मोस्ट ऑफ देम है, मतलब ये भी हो सकता है लिम्ब लेस भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ देखो लिम्ब लेस एम्फीबिया, जिसे एक्सट्यूपियस कहते हैं। एक्सटियोपिस जो होता है वो होता है लिम्बलेस एम्फीबिया। अगर पूछा जाए कोई एम्फीबिया तो टेट्रापोडा में आता है, लेकिन कोई ऐसा बताओ जिसमें वो लिम्ब नहीं हो तो कहोगे लिम्बलेस एम्फीबिया है ये एक्टियोफिस। तो ये है ऑल 2 पेयर्स ऑफ लिम्स बियर करते हैं, लेकिन एक्टियोफिस जो नहीं है। बॉडी डिविजिबल हेड ट्रंक, नेक नहीं है, नेक नहीं दिखाया ना, हेड और ट्रंक में, ये हेड हो गया, ये पूरा क्या है ट्रंक हो गया, इसमें डिवीजन है। टेल में भी प्रेजेंट इन सम, कुछ में जैसे इसमें टेल प्रेजेंट है, हेड हो गया, ट्रंक हो गया, कुछ में टेल है। द एम्फीबियन स्किन मॉइस्ट विथआउट स्केल, मतलब इसमें स्केल नहीं होते, लेकिन ये पकड़ोगे तो इसको एकदम बहुत स्मूथली होगा। ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं ऊपर, तो ये स्मूथ होते हैं। दे आई हैव आई लीड, जब आँख बंद करेंगे तो एक आई लीड होगा, जैसे आई होगा तो इसकी कवरिंग के एक आई लीड होगा। टिम्पैनम, इसके कान नहीं होते हैं, लेकिन उसकी जगह पे एक टिम्पैनम स्ट्रक्चर होता है, टिम्पैनम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ईयर की तरह इक्विवेलेंट होता है, मतलब आई कान की तरह इक्विवेलेंट होता है। टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर, कान की तरह होता है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव ओपनिंग इन कॉमन ओपनिंग, जिसको हम क्या कहते हैं क्लोएका। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फीचर होता है इस एम्फीबिया का, कि यहाँ से जो होता है एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं क्लोएका कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोएका। क्लोएका देखो क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चर है। अब यहाँ से तुम्हारा जो है एक पाइप आई जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला पाइप है एक्सक्रीशन के लिए। यहाँ पे आए रिप्रोडक्शन वाला एक पाइप है, रिप्रोडक्टिव एक्सचेंज क्या है पाइप। और दूसरा क्या है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गया, एलिमेंट्री कैनाल कहा जाएगा, एक हो जाएगा एलिमेंट्री कैनाल का। ये तुम्हारा एलिमेंट्री कैनाल का हो गया, ये क्या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो गया, और ये तुम्हारा होगा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। ये तीनों जो होता है एक कॉमन ओपनिंग में खुलता है। कहाँ होता है, कॉमन ओपनिंग में, कॉमन ओपनिंग खुलता है। इसी कॉमन ओपनिंग को हम कहते हैं क्लोएका। तो ये किस में पाया जाता है बच्चों, तो बोलोगे कि एम्फीबियम में यूनिक फीचर है, इसमें क्लोएका पाया जाता है, जो तीनों एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो क्या कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और जो होता है कि एलिमेंट्री कैनाल जो होता है एक चेम्बर में ओपन होता है जिसको हम क्लोएका कहते हैं, उसी की ओपनिंग से क्या होता है ये सब निकल जाते हैं बाहर। तो ये देखो ये डिपेंडेंट एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर, और फिर क्या है तुम्हारा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ओपन इन कॉमन चेम्बर कॉल्ड क्लोएका विच ओपन एक्सटीरियर। और ये क्या होगा, एक्सटीरियर ओपन हो जाता है, बाहर की तरफ ओपन हो जाता है। रिस्पायरेशन इज बाई गिल्स, लंग्स, थ्रू स्किन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है तीनों। अब जैसा होगा टैडपोल होगा लार्वा तो गिल से करेगा, लंग्स होगा जब लैंड पे होगा, तब स्किन से क्यूटेनियस करेगा जब अपने हाइबरनेशन इस तरह का कुछ एस्टिवेशन करता तब। द हार्ट इज 3 चैम्बर, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। दे आर कोल्ड ब्लडेड, मतलब पाइक्लोथर्मल बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए क्या होता है ये एस्टिवेशन शो करते हैं, और क्या शो करते हैं, हाइबरनेशन शो करते हैं। एस्टिवेशन हाइबरनेशन क्या होता है बच्चों, तो एस्टिवेशन ये होता है कि जो समर स्लीपर होते हैं, समर में अपने आप को बचाने के लिए कि ताकि हमारी बॉडी टेम्परेचर गड़बड़ हो जाएगी, तो उसके लिए क्या होता है समर स्लीपर हो जाते हैं। और एक क्या होता है हाइबरनेशन में क्या होता है विंटर स्लीपर होते हैं, विंटर में अपने आप को बचाने के लिए वो चले जाते हैं कहीं दूसरे या नीचे मिट्टी के इस तरह से।
सेक्सेज आर सेपरेट, मेल फीमेल अलग हो गए। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, दे आर ओवी पेयर्स और डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, मतलब फिर भी यहाँ क्या है लार्वा, जैसे टैडपोल लार्वा इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। टैडपोल लार्वा किसकी वजह से ग्रो करता है, तो आयोडीन अगर उसमें होगा तो बहुत तेज ग्रो करता है, मेटामॉर्फोसिस उसकी बढ़ जाती है। इसका है लिम्बलेंस एम्फीबिया जानते ही हैं, ट्यूफो है, राना टेगरीना जो हम लोग खूब देखते हैं देख सकते हैं, हाइला है, ट्री फ्रॉग है, सलामेंडर है, ये सब सारे इसके क्या है एग्जाम्पल है। तो ये है तुम्हारा सलामेंडर का, देखो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है सलामेंडर है। हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा है एम्फीबिया, अब आ जाते हैं हम लोग रेप्टाइल्स पढ़ेंगे। तो ये रेप्टाइल्स थोड़ा उससे क्या है एडवांस है, रेप्टाइल्स बाय एविज, फिर क्या हो जाएगा मैमल्स पढ़ लेंगे। रेप्टाइल्स में देखो ये सब जितने भी फिगर दिए गए ये सब रेप्टाइल्स है, ये देखो ये रेप्टाइल्स है, ये है, ये है, ये है। इसमें ये जो होता है क्रोकोडायल, ये इसी की थोड़ी सी यूनिकनेस है। सब में जो होता है 3 चेम्बर होता है, सब में क्या है 3 चेम्बर हार्ट का है, इसमें भी 3 चेम्बर हार्ट का है। यहाँ पे जो होता है थोड़ा सा एडवांस आने लगता है, ये 4 चेम्बर हार्ट का हो जाता है। तो क्रोकोडायल एक ऐसा है रेप्टाइल जिसमें क्या होता है उसमें जैसे अभी एम्फीबियन में भी 3 चेम्बर था, लेकिन रेप्टाइलिया में भी 3 चेम्बर है, लेकिन क्रोकोडायल में क्या हो गया 4 चेम्बर हार्ट पाया जाने लगा। इसकी खास बात अभी देखते थे, रेप्टाइल के मतलब क्रीपिंग वाला, मतलब क्रॉलिंग करके जाए, इसी तरह का मोड लोकोमोशन करे, इसीलिए कहते हैं। तो देखो द नेम रिफर द क्रीपिंग क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, इसीलिए कहते हैं इसको रेप्टाइल करके। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई कार्निफाइड स्किन, मतलब इसकी बॉडी जो होती है कोई ग्लैंड जैसा नहीं होता, ग्लैंड नहीं पाया जाता जैसे फ्रॉग वगैरह को पकड़ रहते हैं, तो बहुत ही कार्निफाइड होता है स्किन होता है और ड्राई होता है, बहुत सूखा हुआ था। इपीडर्मल स्केल होगा, स्काउट होगा, मतलब इसमें क्या स्केल जो होगा छोड़ता रहेगा इपीडर्मल, और ये क्या नए नए बनते रहेंगे, उसी को स्केल या स्काउट कहते हैं। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, इसके पास नहीं होती है, उसी को टिम्पैनन, देखो एम्फीबिया रेप्टिलिया बहुत मैच कर रहे हैं, हार्ट के चेम्बर में, दूसरा क्या था कि वो टिम्पैनन में। उसके बाद लिम्स वेन प्रेजेंट, अगर लिम्स होंगे तो क्या होगा 2 पेयर होंगे, अगर नहीं होंगे नहीं भी हो सकते, जैसे इसमें है हार्ट इज यूजली 3 चेम्बर हो गया, लेकिन क्रोकोडाइल में क्या होगा 4 चेम्बर होगा, ये एक्सेप्शन है रेप्टाइल के, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रेप्टाइल और पॉइक्लोथर्मस मतलब कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब ये भी बॉडी टेम्परेचर को अपने क्या नहीं कर सकते, रेगुलेट नहीं कर सकते। स्नैक और लिजार्ड सेट्स देयर स्केल एज स्किन कास्ट, स्नैक और लिजार्ड ऐसे होते हैं जो अपनी स्किन को हमेशा क्या करते हैं रिमूव करते रहते हैं, अपने स्किन को नए नए बनाते हैं, इसको कहते हैं एक तरह का मोल्टिंग ही जैसा हो गया। सेक्सेज आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, मेल फीमेल अलग होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, दे आर ओवी पेयर्स, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, मतलब एक लेइंग होते हैं और क्या होता है डेवलपमेंट डायरेक्ट होते हैं। इसमें एग्जाम्पल है, तो इसमें जो होता है स्नैक है जो एग्जाम्पल है, तो इसके बहुत से ऐसे होते हैं, जैसे कि स्नैक में बहुत से ऐसे होते हैं जो क्या हैं कि वो हिमेटोटॉक्सिक होते हैं, और कुछ क्या होता है न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। तो चिलियन हो गया, टर्टल हो गया, टेस्टोडो टर्टवाइस हो गया, कैमलियन, ट्री लिजार्ड है ये, कैलोटस गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडायल हो गया, ये 4 चेम्बर वाला हट वाला, एलिगेटर हो गया, हेमिडेक्टाइलिस से वाल लिजार्ड जो हम लोग खूब फेमिलियर है घर में देखते हैं, पॉइजनस स्कैन है जैसे नाजा, बंगेरस, क्रेत, वाइपर, ये सब क्या है ये सब पॉइजनस है। जैसे नाजा क्या है न्यूरोटॉक्सिक होता है, नर्व को डैमेज करता है, नाजा कैसे होता है न्यूरोटॉक्सिक है। वाइपर जो है तुम्हारा क्या है हिमेटोटॉक्सिक है, हीमोटॉक्सिक, मतलब ये अगर जब ये अगर किसी को बाइट करता है तो उसमें क्या होता है नर्व डैमेज होगा, इस वाले के काटने से क्या होगा ये होगा क्या कि ब्लड डैमेज होगा। तो जो भी हो गया ये सब कोबरा, क्रेत, ये सब जो कोबरा भी क्या है तुम्हारा, कोबरा इसमें नहीं दिया है, तो ये सब जो हो गए, क्रेत दिया है, क्रेत भी क्या होता है तुम्हारा ये क्या है न्यूरोटॉक्सिक होता है, न्यूरोटॉक्सिक। तो न्यूरोटॉक्सिक है नाजा और कोबरा क्रेत है, और हीमोटॉक्सिक जो है तुम्हारा वाइपर है, वाइपर रसेलिया, इसमें बहुत रिसेप्टर्स होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्या है एवीज के पास, बर्ड्स जो जिनके पास विंग आ गया, उड़ने वाला फीदर आ गया। तो इसमें द कैरेक्टरिस्टिक फीदर आर एवीज बर्ड आर प्रेजेंट फीदर एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड, जैसे ऑस्ट्रिच हो गया, ईमू हो गया, बहुत से ऐसे जो फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं जो उड़ते नहीं हैं, फीदर होंगे लेकिन वो उड़ नहीं पाएंगे क्योंकि उस तरह का उनका मॉडिफिकेशन होता है, वो बॉडी वेट बहुत ज़्यादा होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसके फीदर होते हैं और ऑफन फ्लाइंग करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। दे पॉसेस बिग, चोच होते हैं किसके लिए खाने के लिए, 4 लिम्ब किसके लिए विंग के में मॉडिफाई हो जाते हैं उड़ने में, हिंड लिम्ब हो जाए जनरली स्केल, जैसे हिंड लिम्ब जो होगा, जैसे ये हिंड लिम्ब होगा तो इसमें क्या होगा स्केल होंगे, हिंड लिम्ब में क्या होगा स्केल होगा पैर में,
और स्केल मॉडिफाइड। अब हिंड लिम जो होगा, जैसे बहुत से में क्या हो, चढ़ने के लिए, किसी को पकड़ के खाने के लिए बहुत से मॉडिफाइड होता है, तो क्या करता है वो खनने के लिए, बहुत से ऐसे डिफरेंट डिफरेंट, स्विमिंग के लिए हो सकता है, क्लैस्पिंग के लिए होगा, ट्री ब्रांचिंग के लिए हो गया, ब्रांचेस के लिए, क्लैस्पिंग चढ़ने के लिए, वॉल्किंग के लिए हो गया। तो इस तरह के क्या होता है उसमें, जो हिंड लिम होता है वो होता है। और फोर लिम क्या होता है, उड़ने के लिए होगा। स्किन क्या होता है, ड्राई विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड। तो ये क्या होता है, जैसे इसका स्किन ड्राई होता है ऐसे इसका भी होता है, लेकिन ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जिसे पायरोजियोइड कहते हैं, पायरोजिडियल ग्लैंड कहते हैं। ये होता है टेल, बेस ऑफ टेल। जैसे ये हो गया, ये कोई होगा, वो हो गया बर्ड्स, तो यहाँ पे टेल के बेस पे क्या पाया जाता है, एक ऑयल ग्लैंड पाया जाता है, और बकिया कहीं नहीं ग्लैंड होता है इसमें स्किन पे। इंडोस्केलेटन फुल्ली ऑक्यूपाइड, इसकी हड्डियाँ जो होती है बहुत ही, जैसे ये होता है, एक ये बोन है, एक ये बोन है, इस बोन में पूरा भरा हुआ है, तो इसको कहेंगे कि जो ये बोन है बोनी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर दोनों ऑसिफाइड है, ऑसिफाइड मतलब बहुत ज़्यादा बोनी है, कार्टिलेजिनस से बोनी हो गई है, इसमें पूरा भरा हुआ है तो वेट ज़्यादा होगा इसका। इसमें क्या है, इसमें एयर न्यूमेटिक हो गया, ये कैसा हो गया, न्यूमेटिक हो गया। न्यूमेटिक होने का मतलब हो गया कि इसमें क्या हो गया, बहुत हल्का हो गया, एयर स्पेस है केवल, और बट मजबूत तो है ही है, लेकिन इसमें एयर है तो हल्का हो जाएगा। इस तरह की फीचर्स की वजह से क्या होता है, बर्ड्स उड़ती हैं, उनकी बॉडी वेट हल्की होती है। पूछा कुछ एडाप्टेशन मैकेनिज्म बताओ या कुछ फीचर्स बताओ जो बर्ड्स उड़ने में मदद करते हैं। कोई उसकी बोन जो होते हैं वो न्यूमेटिक बोन होते हैं, क्योंकि उनके बोन में क्या होता है, ऑसिफाइड होता है और एयर भरा होता है, जो बहुत हल्का बनाता है, उसको उड़ने में मदद करता है। तो ये होगा लॉन्ग बोन, हॉलो होते हैं और एयर कैविटी होता है, जिसको न्यूमेटिक बोन कहते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बर्ड हैव एडिशनल चैम्बर, क्रॉप एंड लिजार्ड। इसमें जो होता है, जब इसका डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो यहाँ पे क्रॉप और लिजार्ड भी पाए जाते हैं, गिजार्ड क्रॉप और गिजार्ड पाए जाते हैं, जो क्रशिंग ग्राइंडिंग का काम करते हैं। हार्ट कंप्लीटली 4 चैम्बर, देखो यहाँ ट्रांजिशन आया था किससे, क्रोकोडाइल से, अब यहाँ आ गया क्या है, 4 चैम्बर का। दे आर वार्म ब्लडेड, मतलब देखो आगे गर्म दल वाले, गर्म खून वाले, होम्योपैथ बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है एनिमल्स। दे आर एबल टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। रिस्पायरेशन किसके द्वारा होगा, लंग्स के द्वारा होगा, रिस्पायरेशन बाय लंग्स होगा। एयर सैक कनेक्टेड द लंग्स सप्लीमेंट रिस्पायरेशन, सेक्स से सेपरेट होगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। दे आर ओवीपेरस, एग लेइंग होगा, डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा। जैसे क्रोकस होगा क्रो का, कोलम्बो होगा पिजन का, सीटाकुला होगा पैरट का, स्टूचो होगा ऑस्ट्रिच का, पावो होगा पिकॉक का। ये हमारा नेशनल बर्ड। एंटी एप्टेनोडाइट्स हो गया पेंगुइन का, नेफ्रॉन हो गया वल्चर। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्या, लास्ट जो हम लोग जिसमें आते हैं मैमल। मैमल की खास बात उसमें क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड होता है, जो अपने यंग वंस को नरिशमेंट देता है। दे फाउंड इन वेराइटी, अब इतना ज़्यादा डाइवर्स है ये, मतलब हैबिटेट में पाया जाता है। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा ये क्या है कि इसकी ब्रेन जो डेवलपमेंट है बहुत ज़्यादा होती है, डेवलप्ड होता है, इस वजह से क्या होता है, ये केव में, ग्रास लैंड, फॉरेस्ट, माउंटेन, ये बहुत सी जगहों पे पाया जाता है। सम ऑफ देम है अडेप्टेड टू फ्लाइंग, कुछ फ्लाइंग के लिए अडेप्ट करते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं। मोस्ट ऑफ यूनिक फीचर कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, जो नरिश करता है यंग वंस को, ये बहुत यूनिक फीचर इसका। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स एडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग, फ्लाइंग। जैसे हमारा क्या है, जैसे इसका देखो 4 लिम्स किसके लिए, उड़ने के लिए मॉडिफाई हो गया। इसका जो 4 लिम्स है किसके लिए मॉडिफाई हो गया, तैरने के लिए। अब देखो बेलोटेरा जो है, ये एक तरह का क्या है, ये बेलोटेरा ये क्या है, एक तरह का मैमल है, लेकिन उसको हम क्या कहते हैं, वो कहाँ पाया जाता है, कि पानी में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मछली समझते हैं। क्या समझते हैं, मछली समझते हैं, लेकिन वो मछली है नहीं, है ना। ये बेलोटेरा जो है वो मछली नहीं है, ये एक तरह का, ये क्या है, एक वेल है, ये क्या है, वेल है, वेल मछली। वेल मछली देखो, अभी हम भी कह दिए वेल मछली, वेल मछली नहीं है, वेल मैमल है, लेकिन इसका क्या क्या मॉडिफिकेशन है इस तरह का कि वो उसमें चला गया। द स्किन ऑफ मैमल्स इज यूनिक, स्किन जो मैमल का क्या होता है, यूनिक होता है, किसकी, इस पर हेयर पाया जाता है, एक्सटर्नल पिन्ना पाया जाता है, जैसे ऐसे ऐसे, और उसमें क्या था, टिम्पैनल रिप्रेजेंट कर रहा था, आर प्रेजेंट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, हेट्रोडोंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हेट्रोडोंट। हार्ट इज 4 चैम्बर, ठीक है। दे आर होम्योथर्मल, मतलब वार्म ब्लडेड एनिमल है तो होम्योथर्मल ऑब्वियसली होगा ही। रिस्पायरेशन बाय लंग्स होगा, सेक्सेस सेपरेट होगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। दे आर बीवी पेरेंट्स, फ्यू एक्सेप्शन है उसमें, कुछ में लार्वा भी बनता है, तो देख लेते हैं कौन कौन सा है। ओवी पेरस कौन था, अरिंथोरैंकस था, जिसको प्लेटिपस कहते हैं। वीवी पेरस जो है तुम्हारा मैक्रोपस कंगारू जो है वीवी पेरस है। टेरोपस जो फ्लाइंग फॉक्स है। कैमलस है जो कैमल है।
मकाका जो मंकी का है, रेटस हो गया इसका, कैनिस हो गया, कैनाइन दांत की वजह से इसका कैनिस होगा। फेलिस है कैट, एलिफेंट है एलिफास, एक्वास हॉर्स का, डेल्फिनियम कॉमन डॉल्फिन, बेलेनोप्टेरा जो वेल मछली नहीं है बच्चों, ये क्या है, मैमल है, याद रखना। पेंथेरस टाइगर, पेंथेरस लियो लायन का। ये था तुम्हारा मैमल का। तो आज हम लोग बच्चों क्या क्या पढ़ लिए, हम लोग पूरा पढ़ लिए एनिमल किंगडम। आज हम लोग खत्म कर लिए एनिमल किंगडम को 3 लेक्चर्स में, लास्ट 2 वीडियो और ये 3 वीडियो में। और हम लोगों ने क्या देखा कि वास्ट डाइवर्सिटी है एनिमल में। सबसे लास्ट जो होता है एडवांस में हम लोग देखे किसको, क्लास को, कार्डेटा को देखे। उसमें सबसे एडवांस क्लास को कौन सा देखे, ये भी जो ये पढ़े मैमोलिया को। उधर वाले में हम लोगों ने शुरुआत देखा था किसमें, पोरीफेरा में। वर्टिब्रेटा और इनवर्टिब्रेटा में हम लोग अंतर देखे, कार्डेटा नॉन कार्डेटा में अंतर हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साइलेंट फीचर के साथ इसको दिया गया। तो इसको अगर हमको समझना हो तो देखो, पोरीफेरा से शुरू करेंगे और ये यहाँ तक हम इसको कह देंगे नॉन कार्डेटा है। क्या कहेंगे, नॉन कार्डेटा। नॉन कार्डेटा में जो आता है तुम्हारा पोरीफेरा में तो पोर बियर है, तो कैनाल सिस्टम इसमें होता है। और इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा, सिमेट्री वेरियस होगा। सिलेंट्रेटा में क्या है, नीडोब्लास्ट सेल, सबसे यूनिक फीचर, जो यूनिक फीचर है वही यहाँ पे दिया है। कॉम्प्लेट लोकोमोशन में मदद करता है, ये टीनोफोरा का एग्जाम्पल था। एक्सक्लूसिवली मेरीन, ये था। प्लेटीहेलमिन्थेस था, फ्लैट वन सकर्स होंगे पकड़ने के लिए, जनरल बॉडी सर्फेस से एब्जॉर्प्शन करेगा। स्केलमेंथिस में यही एक ऐसा था जिसमें सूडोसिलम था। और देख लो यहाँ रेडियल सिमेट्री इन दोनों में पाया जा रहा है कि यहाँ पाया जा रहा है, बाकी सब जगह क्या है बायलेटरल सिमेट्री, इसमें तो है ही नहीं, मतलब वेरिएस्ट फॉर्म में हो गया। उसके बाद एनालिडा में बॉडी से एनुलर रिंग की तरह पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा में जॉइंट अपेंडेजेज होंगे। मोलस्का में क्या है, सेल होगा जो था कैल्शियम वाला जो था। इकानोडर्मेटा में तो वाटर वस्कुलर सिस्टम, जिसको एम्बुलेक्रल सिस्टम भी कहते हैं, एम्बुलेक्रल सिस्टम भी कहते हैं। वाटर वस्कुलर सिस्टम को क्या कहते हैं, एम्बुलेक्रल सिस्टम कहते हैं। हेमिकार्डेटा के वार्म लाइक प्रोबोसिस कलर ट्रंक, इसमें डिवीजन था। कार्डेटा की खास बात थी, नोटोकार्ड, डार्सल नॉर्कार्ड, गिल स्लिट होगा, लिम्स और फिन्स होंगे, ये इसके यूनिक फीचर थे। हम लोग जब देखेंगे कि रेडियल यहाँ लार्वा में क्या पाया जाएगा, बायलेटरल पाया जाएगा। सिलोम की बात करते तो यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं था, यहाँ सिलोम शुरू गया और यहाँ से यहाँ तक सही था चला। सेगमेंटेशन देखेंगे तो केवल 3 में दिख रहा है, यहाँ कार्डेटा में यहाँ दिख रहा है, बाकी और सब में किसी में नहीं दिख रहा है। निडीरिया में जो था डाइजेस्टिव सिस्टम, देखो इन सब में सब नहीं था, थोड़ा एडवांस आया तो यहाँ से कॉम्प्लेक्स हुआ। एक्सकेलमेंथिस से डाइजेस्टिव सिस्टम में कॉम्प्लेक्स है। स्कीटी सिस्टम जो था तुम्हारा यहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से, स्कीटी नहीं दिया, सर्कुलेटरी सिस्टम दिया था, तो ये है तुम्हारा यहाँ से एनालिडा से शुरू हुआ। और जबकि रिस्पिरेटरी सिस्टम शुरू हुआ थोड़ा सा आगे से, कहाँ से, एनालिडा से। ये था तुम्हारा बच्चों पूरा फाइलम। तो ये होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया ही होगा सारा ये। अगर कोई डाउट हुआ करे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करिए, मैं कोशिश करूँगा उसको बताने की। तो ये था पूरा तुम्हारा एनिमल किंगडम का। लास्ट वीडियो में बच्चों हम लोगों ने क्या थोड़ा सा एक चीज़ मिस कर दिया था वीडियो में, यहाँ आर्थ्रोपोडा के बारे में। तो यहीं पे एक थोड़ा सा हम लोग ये देखते हैं केवल एग्जांपल में। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट एपीज, बॉम्बिक्स मोरिया, लैसिफेरा लैक का तो देखे थे। वेक्टर में हम लोग देखे थे एनाफिलीज, क्यूलेक्स, एडीज, इन सब का देखे थे। तो ये सब मस्कीटो जो हैं, तो एनाफिलीज जो फैलाता था वो वेक्टर की तरह काम करता था, किसके लिए, क्यूलेक्स किसके लिए करता था, एडिस किसके लिए। तो ये डेंगू जो फीवर होता है उसको फैलाने में मदद करती है या ले जाती है, कैरियर होती है। क्यूलेक्स क्या होता है, फाइलेरिया वार्म जो होता है उसको ले जाता है। और ये जो बचा क्या है, मलेरिया को ले जाने वाला काम होता है। तो कौन से मच्छर काटने से कौन सा डिजीज होगा, तो बोलोगे कि ये पॉसिबिलिटी, अगर एनाफिलीज मच्छर काट लिया वो भी फीमेल, तो क्या हो जाएगा कि मलेरिया हो सकता है। और अगर क्यूलेक्स काटी है तो क्या वो वाहक है या वेक्टर है, किसका है, फाइलेरिया का। उसके बाद क्या है, एडीज है क्या, डेंगू के लिए। और ये हो गया 3। दूसरा ग्रेजियस पेस्ट क्या था, लॉक्यूट्स जो था, ये है जो 20, ये क्या करता है बच्चों की, जो हमारी फसल्स होती है ना, फसल क्रॉप होती है, उनको क्या करता है, जाता है एक साथ ही झुंड में चलते हैं, इसलिए ग्रेगेरियस पेस्ट कहते हैं। झुंड में चलते हैं, एक कुछ ही घंटों में क्या करते हैं, इसको नुकसान कर देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ये एक तरह का ग्रेगेरियस पेस्ट की तरह भी काम करते हैं। कुछ ऐसे लिविंग फॉसिल्स होते हैं जिसमें इवोल्यूशन अभी तक नहीं हुआ है, इवोल्यूशन अभी तक उसमें नहीं हुआ है, वो अभी भी जिंदा है, तो उसको क्या कहते हैं, लिमुलस, जिसको क्या कहते हैं, किंग क्रैब।
तो ये हम लोग कल मिस कर गए थे, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे आज पढ़ लिया। तो होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।